हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अपठित गद्यांश, ठीक है, या अपठित अनुच्छेद भाषा परीक्षण के क्रम में आपसे 4 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसे अपठित अनुच्छेद भी कहते हैं। 4 पूछे जाएंगे। 4 अनुच्छेद में आपको 5 प्रश्न रहेगा, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 25 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जितना अपठित अनुच्छेद को, गद्यांश को जितना हल करेंगे उतना ही हमारा अभ्यास बन जाएगा। उस एग्ज़ाम समय में हम जितने जल्दी प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना जल्दी वहाँ पैसेज को पढ़ पाएंगे, उससे उत्तर को निकाल पाएंगे। और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे बच्चों, तो फिर हमारे लिए वहाँ पे भी तो कठिनाई होगा। इसलिए अभ्यास के सीरीज में हम जो है आज 2 अनुच्छेद लेके आ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेके आ रहे हैं इसमें। तो आप वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर हाँ चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों, मतलब जान लीजिए, आपके नात रिश्तेदार जो भी आप कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ रहे हो उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे उनका भी इससे ये वीडियो से लाभ उठा सकें। चलो बच्चों, हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए, आज जो है 8 अनुच्छेद नंबर 8 देखते हैं क्या है अनुच्छेद। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। बावड़ी उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। मतलब ये जो है पूरा पैसेज पानी से ही संबंधित है, ठीक है। अब हमने इस पैसेज को एक बार पढ़ लिया है। अब बच्चों, आप जो है अभ्यास कर रहे हैं तो आप चाहें 1 बार या 2 बार या 3 बार वीडियो को रोक करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ आप भी अभ्यास करिए। अब आप 1 बार 2 बार पढ़ लिए होंगे, पैसेज समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं उत्तर को चेक करते हैं, और अगर हो सके तो आप अपने मन से पहले इन उत्तरों को हल कर लीजिए। फिर जब मैं हल करूं तो मेरे साथ आप भी उसको मिलाते रहें, तभी तो अभ्यास है। असली अभ्यास तो यही है, असली प्रैक्टिस तो यही है बच्चों। तो चलो देखते हैं क्या है। दुल्हन ... ही किसी नल के पास जाकर क्या कर लेती थी? पूजा करती थी। देखिए, दुल्हन घर, यही तो पूरा पैसेज है बच्चों, यही तो पूरा पैसेज है। दुल्हन घर नहीं है, ही में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती थी। तो कहाँ जाती थी? घर में ही। कहाँ बच्चों? घर में ही। यही आपका बच्चों उत्तर है। जंगल में, अहाते में, मैदान में, ये सब क्या बच्चों? गलत है। हमारा क्या उत्तर है? घर। आई बात समझ में बच्चों? अब आगे चलते हैं, हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आज भी कहीं कहीं ... पुराने पानी के स्रोत मौजूद हैं। देखिए, यही लाइन तो है बच्चों आपका। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। तो कई 100 क्या किया? वर्ष की बात किया। यहाँ साल है तो साल और वर्ष एक ही चीज़ है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे इसमें? हमारा कई 100 हजार वर्ष नहीं, कई लाख वर्ष, 10 वर्ष नहीं, कई 100 वर्ष पुराने पानी के स्रोत हैं। तो बच्चों हमारा इसमें क्या होगा?
ये दूसरा सही है, तीसरा विकल्प सही है, बाकी ये सब गलत हैं। भाई बच्चों बात समझ में। अब क्या है, पानी के स्रोत में कौन शामिल नहीं है? पानी के स्रोत में कौन शामिल नहीं है? अब आपके पानी के स्रोत में ही तो 3-4 दिया गया है। बावड़ी है, ठीक है, तालाब है, नाला है, धारा। इसमें भी देखिए बावड़ी है पानी के स्रोत, तालाब है आपका, धारा भी है। क्या नहीं है? मरुस्थल नहीं बच्चों। मरुस्थल ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पानी बहुत कम बारिश मतलब बरसात होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ हम इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो बच्चों इसमें क्या है हमारा, ये कौन शामिल नहीं है? मरुस्थल नहीं शामिल है। ये हमारा सही होगा। क्या होगा? इसमें तीसरे का दूसरा सही होगा। बच्चों भी इस पर ओवर राइटिंग हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक बार फाइनल फिर एक एक को टिक कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखते रहें कि हमारा क्या होगा। इसमें जो होगा घर सही होगा, इसमें कई सौ वर्ष सही होगा, इसमें मरुस्थल सही होगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद के अनुसार बावड़ी उत्तराखंड की डाट एक है। क्या है? अब देखिए उत्तराखंड का देख लो, बावड़ी, बावड़ी उत्तराखंड की एक दुल्हन है। क्या है? एक दुल्हन है। क्या है? दुल्हन है। देखिए ये आपका सही है। इस जाति गलत, खाई गलत, मरुभूमि गलत है। तो क्या है बच्चों? दुल्हन है। आई बात समझ में। फिर देखिए मैंने कहा था कि पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है। हम आपको इसीलिए कह रहे थे, ठीक है, कि अब पर्यायवाची शब्द इसीलिए के लिए हम आए हैं लेकर के। क्या कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द है। किसका? तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों इसमें तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए क्या है तब, देखिए तड़ाग। क्या है? तड़ाग आपका पर्यायवाची। तिबिर मतलब अंधकार होता है, कलश अलग चीज़ है, तरोवर अलग है, इसलिए बच्चों इसमें क्या होगा हमारा, ये तड़ाग, ठीक है। ये देखिए बच्चों हम लोगों ने 5 प्रश्न को कितने आसानी के तरीके से पैसेज के माध्यम से सॉल्व कर लिया हूँ। एक बार आपको ओवर राइटिंग हो गया तो हम सही से विकल्प को क्लियर कर देता हूँ। बेटा इसमें आपका घर हो जाएगा, ये देखिए आपका घर का, ये देखिए ये वाला पैसेज हो गया। फिर आज भी कई वर्षों, ये देखिए कई सौ साल बात कर रहा था, ये आपका हो गया। और फिर पानी के स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? मैंने कहा बावड़ी है, तालाब है, धारा है, मरुस्थल नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद में बावड़ी उत्तराखंड की क्या है? एक दुल्हन है। देखिए ये दुल्हन हो गया। तालाब का पर्यायवाची क्या है? तड़ाग है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम आ जाते हैं, एक अनुच्छेद और लेकर आए हैं, इसी में अनुच्छेद नंबर जो है आपका 9। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हल करते हैं। क्या है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी ध्रुव के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विश्व के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं, अयनात कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको करना क्या है, इस पैसेज को, वीडियो को रोक करके एक बार 2 बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इस पैसेज के प्रश्नों का उत्तर देने की खुद कोशिश करिए और एक बार दीजिए।
इसके बाद हमारे साथ आप मिलाइए, आप देखिए आपकी कितना सही हो रहा है। अगर बच्चों आप 5 में 5 सही कर दे रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस प्रैक्टिस को हमें जारी रखने की ज़रूरत है, जिससे हम एग्ज़ाम में 5 सही करें, 4 वैसे जाएगा। अगर मेरा 20 में 20 सही होगा तो मेरा 25 अंक जो है फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों, क्योंकि हिंदी है, रीजनिंग है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर करेंगे, हमारा एक भी नहीं गलत हो, तब जाके गणित में हम अपना प्रैक्टिस करें, गणित को भी हल करें, गणित को इग्नोर ना करें। गणित आपको पास कराएगा, इसलिए आपको गणित को भी इसमें वीडियो हम डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सब्सक्राइब करके चैनल को, तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको जो है अंकगणित परीक्षण का फोल्डर है, वहाँ जाकर एक एक चैप्टर को आराम से देखेंगे, समझेंगे, आपको चीज आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं अब आपके उत्तर पे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपका। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये बस। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपके पहले ही लाइन से पहला उत्तर है 21 जून को। कब बच्चों? 21 जून को आपका ये है, यही आप बच्चों आपका क्या है, यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ रहता है? देखिए, ये देखिए, उत्तरी ध्रुवों वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। ये देखिए आपका उत्तरी ध्रुव, क्या है उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। बाकी सभी लोग क्या है, सभी विकल्प क्या है, गलत है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब देखिए, उत्तर अयनात की अवस्था में 21 जून को क्या होता है, सबसे क्या होता है बच्चों, 21 जून को क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका, ये देखिए पहला वाला विकल्प क्या है, ये आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, डाट डाट के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो क्या होती है, बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो किस भाग में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए उत्तरी गोलार्ध है बच्चों ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध हमारा ये सही है। पैसेज को बच्चों जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उत्तर भी उतने ही अच्छे से देंगे। अब ध्यान दीजिए, किरण का पर्यायवाची क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि किरण की पर्यायवाची क्या होगा, तो किरण की पर्यायवाची क्या होगा, रश्मि होगा। क्या होगा, रश्मि। छाया नहीं, रेखा नहीं, छवि नहीं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आपने बड़े शालीनता के साथ, बड़े सटीकता के साथ पैसेज को पढ़ा और पैसेज की एक एक प्रश्नों को हम लोगों ने उत्तर देखा। आपने ये भी देखा कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जाएगा, शब्दार्थ पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी संख्या 4 हो सकती है। किसी में पर्यायवाची शब्द पूछेगा, किसी में विलोम पूछेगा, किसी में शब्दार्थ पूछेगा, जिससे आपके एग्जाम में, ठीक है, आप इसको भी, अगर हमें पूरा पूर्णांक पाना है, पूरा नंबर लेना है हिंदी का, तो इसको इग्नोर ना करते हुए इसको भी हम बच्चों सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हमारा कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आ जाए हैं। इन शब्दों को बढ़िया से हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेंगे। सुबह आप उठाएंगे और अपनी कॉपी को
पढ़ेंगे, दोहराएंगे, जिससे आपको क्या होगा, ये सब कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, जिससे परीक्षा में अगर इसमें से पूछा जाए तो आप इसको सही कर लें। जबकि महत्वपूर्ण पूछा जाएगा इसी में से। ठीक है, जितना सीरीज चल रहा है आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है बच्चों, चलो हम पढ़ते हैं खून। खून को क्या कहते हैं? रक्त, शोणित, लहू। गंगा क्या होता है? देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी। गणेश क्या होता है? गणपति, गजानन, विनायक। गृह क्या होगा? निकेतन, सदन, धाम। गाय क्या होगा? गौ, सुरभि, धेनु। घी का धृत, क्षीरसार, हैव। घर का क्या होगा? गृह, आलय, निकेतन, भवन, सदन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन क्या होगा? मलय, दिव्यगंध, मलयज। चंद्रमा क्या होगा? शशि, सुधांशु, निशाचर। चांदनी क्या होगा? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रमरीच, मरीचि। जल क्या होगा? नीर, अंबु, वार। झूठ क्या होगा? असत्य, मिथ्या, अनृत। तलवार क्या होगा? खड़ग, कृपाल, करवाल। ठीक है, देखिए बच्चों, तालाब का पैसेज में हमने पढ़ा था। अब देखिए ये आ गया, तालाब का पर्यायवाची तड़ाक दिया गया था, तड़ाक ये है। सरोवर, सर, जलाशय, ताल, तड़ाक। ठीक है, थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्प, किंचित, इंच मात्र। दुख क्या होगा? कष्ट, व्यथा, पीड़ा। देवता का सुर, देव, अमर। दुर्गा क्या होगा? चामुंडा, गौरी, सिंहवाहिनी। दुर्जन क्या होगा? दुष्ट, प्रमार, बदमाश। ठीक है, आगे देखते हैं। दया क्या होगा? करुणा, प्रसाद, अनुग्रह। दास का सेवक, भृत्य, नौकर, परिचायक। दिवस का दिन, वार, वासर। दीपावली का दिवाली, दीपमाला, दीपमलिका, दीपोत्सव। दुबला क्या होगा? कृषकाय, दुर्बल, निर्बल, कमजोर। नारी का स्त्री, अबला, वामा। नाव का जलयान, नौका, नाया। नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, सलाम। निर्मल का पवित्र, पावन, स्वच्छ। नृप का राजा, नरपत, नरेश। नदी का सरिता, टटनी, नद, तारंगिणी। नरक का यमलोक, दुर्गति, यमपुरी, संघात। आगे बच्चों देखते हैं, बस यहीं तक आज है। नौका, नाव, तरड़ी, तरी। प्रेम का प्रीत, स्नेह, प्यार। पत्नी का भार्या, वधू, दारा। पवन का हवा, वायु, समीर। पुत्र का तनय, बेटा, आत्मज। ठीक है बच्चों, ये आपका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप जो है इनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपको जो नवोदय में पूछे गए हैं महत्वपूर्ण पैसेज, उसको भी इस वीडियो में डाला गया है। विलोम शब्द है, शब्दार्थ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में भाषा परीक्षण है। आप एक एक वीडियो को आराम आराम से देख करके जो है आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ भाषा परीक्षण के साथ साथ आपका अंकगणितीय परीक्षण है और मानसिक योग्यता भी है। सब प्लेलिस्ट में आपका फोल्डर वाइज बना हुआ है। आप वहां जा कर के उस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के, जो आपके फ्रेंड हो, जो कक्षा 5 में, 4 में, 3 में जो कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ आप उनको शेयर कर दीजिए। फ्रेंड हो, दोस्त हो या ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो बच्चों, आज यहीं आप जो है आप बढ़िया से तैयारी करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।